कई साल पहले एक छोटे से गांव खेतालपुर में 12 साल का एक लड़का रवि अपने माता पिता के साथ रहता था। रवि का दिल सपनों से भरा था और उसकी आंखों में भविष्य की चमक साफ दिखती थी। एक दिन कई सालों बाद वह अपने नाना जी बाबूजी के गांव सूरजमुखी पहुंचा। सूरजमुखी एक ऐसा गांव था जहां हवा में फूलों की खुशबू और खेतों की हरियाली बसी थी। रवि को अपने बाबूजी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वह दिन रात उनके साथ हंसी मजाक और खेल में डूबा रहता। एक धूप भरी दोपहर जब रवि और बाबूजी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे मार रहे थे, रवि ने उत्साह भरे स्वर में कहा, बाबूजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं दुनिया में सबसे कामयाब इंसान बनूंगा। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपने सपनों को सच कर सकूं। बाबूजी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी मुस्कान और अनुभव की चमक थी। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और बोले, जरूर बेटा, चल मेरे साथ। बाबूजी रवि को लेकर गांव के एक छोटे से नर्सरी स्टॉल पर गए जहां रंग बिरंगे गमलों में छोटे छोटे पौधे सजे थे। वहां से उन्होंने 2 नन्हे पौधे खरीदे और घर लौट आए। घर पहुंचकर बाबूजी ने एक पौधे को मिट्टी के एक बड़े चमकीले गमले में लगाया और उसे घर के आंगन में एक कोने में रख दिया जहां धूप और हवा का झोंका उसे छू भी नहीं सकता था। दूसरा पौधा उन्होंने घर के बाहर बगीचे की खुली मिट्टी में लगाया जहां सूरज की किरणें, हवा के झोंके और बारिश की बूंदें उस तक पहुंच सकती थीं। फिर बाबूजी ने रवि की ओर देखा और पूछा, बताओ बेटा, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सा पौधा भविष्य में बड़ा और मजबूत बनेगा? रवि ने पल भर सोचा। उसकी भूरी आंखें चमक उठीं और उसने आत्मविश्वास से कहा, बाबूजी, जो पौधा हमने घर के अंदर रखा है वही बड़ा होगा। उसे कोई खतरा नहीं, न तेज धूप, न आंधी, न तूफान, न जानवर। लेकिन बाहर वाला पौधा, उसे तो हर तरह का खतरा है। सूरज की गर्मी, बारिश की मार और जानवरों का डर। बाबूजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, वक्त बताएगा। कुछ साल बाद देखते हैं इन पौधों का क्या होता है। 4 साल बीत गए। रवि अब 16 साल का हो चुका था। उसकी आवाज में अब थोड़ी गहराई थी, लेकिन आंखों की चमक वही थी। वह फिर से सूरजमुखी लौटा अपने बाबूजी से मिलने। बाबूजी को देखते ही उसने उत्साह से कहा, बाबूजी, पिछली बार आपने मुझे कामयाबी का राज नहीं बताया, इस बार आपको बताना ही होगा। बाबूजी ने वही पुरानी गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरी और बोले, जरूर रवि, लेकिन पहले चल उन पौधों को देखें जो हमने सालों पहले लगाए थे। बाबूजी उसे पहले घर के अंदर ले गए जहां गमले में रखा पौधा अब एक हरा भरा लेकिन सीमित आकार का पेड़ बन चुका था। उसकी पत्तियां चमकदार थीं, लेकिन वह उतना फैला नहीं था। फिर वे बाहर बगीचे में गए जहां दूसरा पौधा लगाया था। रवि की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह छोटा सा पौधा अब एक विशाल शानदार पेड़ बन चुका था। उसकी मोटी मजबूत टहनियां दूर दूर तक फैली थीं और उसका साया पूरे बगीचे को ठंडक दे रहा था। उसकी पत्तियां हवा में हल्के से हिल रही थीं, मानो अपनी जीत का गीत गा रही हों। बाबूजी ने रवि की ओर देखा और पूछा, बताओ बेटा, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हुआ? कौन ज्यादा कामयाब हुआ? रवि ने धीमे स्वर में कहा, बाहर वाला पेड़ बाबूजी। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? इसने तो तेज धूप, आंधी, तूफान और बारिश सब कुछ झेला होगा, फिर भी ये इतना विशाल कैसे बन गया? बाबूजी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में अनुभव और स्नेह का मिश्रण था। बेटा, ठीक कहा तुमने। इस पौधे ने हर तूफान को झेला, हर मुश्किल को पार किया। इन्हीं चुनौतियों ने इसे मजबूत बनाया। हर आंधी ने इसकी जड़ों को और गहरा किया, हर बारिश ने इसे और हरा भरा बनाया। आज ये इतना विशाल है कि अब कोई भी तूफान इसे हिला नहीं सकता। इसकी टहनियां जितना चाहें उतना फैल सकती हैं। और वो पौधा जो घर के अंदर सुरक्षित था, वह बड़ा तो हुआ, लेकिन उसकी ताकत सीमित है क्योंकि उसे कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। बाबूजी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जिंदगी में कामयाबी का यही राज है। अगर तुम हमेशा आराम और सुकून की तलाश में रहोगे तो तुम उतना ही बढ़ पाओगे जितना वो गमले का पौधा। लेकिन अगर तुम मुश्किलों को गले लगाओगे, हर चुनौती को स्वीकार करोगे, तो तुम इस विशाल पेड़ की तरह बन जाओगे, मजबूत, अडिग और असीम। जिंदगी की हर मुश्किल तुम्हें और ताकतवर बनाएगी। जब तक तुम स्ट्रगल से नहीं डरोगे,
कोई भी मंजिल तुमसे दूर नहीं रहेगी। रवि ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजर उस विशाल पेड़ पर टिक गई जिसकी पत्तियां धूप में चमक रही थीं। बाबूजी के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे, मानो कोई मंत्र हो। वह समझ चुका था कि रुकावटें, मुश्किलें और चुनौतियां उसकी जिंदगी के दुश्मन नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े गुरु हैं। दोस्तों, हम अक्सर जिंदगी की मुश्किलों को कोसते हैं, उन्हें अपनी राह का कांटा समझते हैं, लेकिन यही मुश्किलें हमें तराशती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं। अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां नहीं आ रही हैं, तो शायद आप उस रास्ते पर नहीं हैं जहां असली कामयाबी इंतजार कर रही है। तो अगली बार जब कोई तूफान आए तो उसे गले लगाइए, क्योंकि वही तूफान आपको एक विशाल पेड़ बनाएगा जो न सिर्फ खुद खड़ा रहेगा बल्कि दूसरों को भी साया देगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी में। धन्यवाद।